हर साल सावन के महीनों में सड़कों पर भगवा रंग की एक लहर दौड़ उठती है और बोल बम के जयकारों से पूरा आसमान गूंज उठता है। यह नजारा है पवित्र कांवड़ यात्रा का, एक ऐसा पर्व जिसे हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज की कांवड़ यात्रा उतनी ही पवित्र रह गई है जैसे पहले हुआ करती थी? सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यह महीना सही मायनों में हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास है, जिसमें वे कई सारे नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं। ना तो वे मांस मदिरा का सेवन करते हैं और ना ही किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और सिर्फ शिव भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे यह पर्व, यह उत्सव बदलता जा रहा है। जहाँ पर पहले लोग शिव भक्ति में लीन रहते थे, उसके जगह पे अब लोग इसे एक खास अवसर की तरह देखते हैं, जहाँ पर धर्म के नाम पर सभी अनुशासनों को तोड़ दिया जाता है। अब लोग धीरे धीरे शिव भक्ति का दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंड करना चाहते हैं, जिस वजह से अब लोग इस महीने का भरपूर उपयोग करते हैं। लेकिन यह महीना कितना ज्यादा पवित्र और खास है, इसे समझने के लिए हमें इसके इतिहास को अच्छे से समझना होगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, जिससे पूरी सृष्टि में संकट का बादल छा गया, तब भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के संसार से इस संकट को दूर करने के लिए उस हलाहल विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस समय देवताओं ने भगवान शिव को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर पवित्र गंगा जल का अर्पण किया था। इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी लाखों की संख्या में भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे पवित्र स्थानों तक पैदल यात्रा करते हैं और भगवान का कष्ट कम करने के लिए शिवलिंग पर पवित्र जल को चढ़ाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं था, बल्कि आत्मशुद्धि, तपस्या और विनम्रता को अपनाना था। भक्त 100 से 200 किलोमीटर की लंबी कठिन यात्रा को नंगे पांव चलकर तय करते हैं, कई सारे नियमों का पालन करते हैं, नशा नहीं करते हैं, संयम रखते हैं और शिव भक्ति में लीन रहते हैं। यह था इस कांवड़ यात्रा का असली उद्देश्य। लेकिन अब बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब यह पवित्र यात्रा भक्ति कम और इवेंट ज्यादा लगता है। ना तो इस पर कोई अब खास नियमों का पालन करता है, ना ही किसी अनुशासन का पालन करता है। जहाँ पहले इस यात्रा को लोग आत्मशुद्धि, भक्ति और सेवा के लिए करते थे, वहीं अब लोग इसे एक मस्ती, एक एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अब लोग इस महीने में इस यात्रा में भर भर कर डीजे बजाते हैं, अश्लील गानों पर नाचते हैं, गाते हैं, भर भर कर दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया में रील्स बनाते हैं। कई लोग इस यात्रा में सिर्फ और सिर्फ नशा करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भगवान तक को नहीं छोड़ते, उन पर काफी ज्यादा भद्दी और गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं। ऐसा बिल्कुल ही ना सोचे कि मैं ये बात बस ऐसे ही हवा में कर रहा हूँ, बल्कि मैं भी सावन के महीने में 2-3 बार ऐसी यात्रा कर चुका हूँ और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ मैंने लोगों को देखा बस सिर्फ और सिर्फ नशा कर रहे हैं, माँ बहनों बेटियों को छेड़ रहे हैं, भगवानों को भी काफी ज्यादा गलत तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये बिल्कुल ही भक्ति नहीं है, ये बस एक दिखावा है, जिसका प्रूफ आज ऐसी कई सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, ट्रेंड हो रही है, जहाँ पर कुछ औरतें बड़ी अश्लील पहनावा के साथ बड़ी अश्लील गानों पर डांस करती हुई दिखाई दे रही है और उसके पीछे कई सारे कांवड़ियों की भीड़ भी जा रही है और कुछ लोग तो उस गाने में, उस डांस में लड़कियों के साथ एंजॉय भी ले रहे हैं। तो वहीं पर कुछ लोग जो सच्चे भक्त है, जो इससे परेशान है, लेकिन वो भी चुप है। और काफी ज्यादा हैरानी तो इस बात से होती है कि इस पर ना तो कोई आउटरीच कर रहा है और ना ही इसके खिलाफ में कोई आवाज उठा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति सिर्फ और सिर्फ दीपिका के उस वाले डांस पे ज्यादा ऑफेंड होती है, क्योंकि उन्होंने उस गाने में ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था, जिससे हिंदुओं को काफी ज्यादा बुरा लगा और इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी किए गए। वह भी तब जब वहां पर किसी भी तरीके से भक्ति से कोई लेना देना था ही नहीं। और वहीं उल्टी तरफ जब कांवड़ियों की यात्रा के दौरान ऐसी गलत गलत चीजें हो रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। कई लोग तो इस पवित्र यात्रा में भगवान शिव का कपड़ा पहने हुए, पवित्र जल को लिए होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा नशा करते हैं। इन सभी के बाद आते हैं कई सारे ऐसे लोग जो इस यात्रा को भक्ति के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के लिए करते हैं, जहाँ पर वे काफी ज्यादा रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वे कितने ज्यादा बड़े भक्त हैं और इनसे उन्हें सही मायने में प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, काफी ज्यादा देखते हैं, जिसके बाद वे काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और उसी के पीछे पीछे देखते हैं उसके ऑडियंस, और वो भी यही सोचते हैं कि जब यह इंसान इस तरह से इतना ज्यादा वायरल, इतना ज्यादा फेमस हो सकता है, तो हमें भी अब इस तरह की यात्रा करनी चाहिए, इस तरह से रील्स बनानी चाहिए। अब इसमें कितनी ज्यादा भक्ति है, कितनी ज्यादा श्रद्धा है, वो मैं तो नहीं जानता, शायद भगवान शिव भी इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे।
ऐसी पवित्र और पावन यात्रा जिसका इतिहास कई युगों पुराना हो, जब इसी पवित्र यात्रा को कुछ लोग अपने स्वार्थ और अपने दिखावा के लिए इसे तबाह कर रहे होते हैं, तो इससे समाज में सही मायने में काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलती है। जब लाखों लोगों की भीड़ इस यात्रा को बिना अनुशासन के साथ कर रही होती है और प्रशासन में भी कमी हो, जिससे आम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। और ऐसी भीड़ के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी होती है कि कई बार इसमें स्टैम्पेड जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। इतनी बड़ी यात्रा के दौरान जहां पर लाखों की संख्या में भक्त एक जगह में उपस्थित होते हैं, तो इस यात्रा के बाद या इस यात्रा के दौरान जो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो होती है सफाई की। क्योंकि जगह जगहों में रास्तों में काफी ज्यादा प्लास्टिक की बोतलें, बचे हुए खाने यहाँ वहाँ फैले होते हैं, जिससे सफाई का नामो निशान मिट जाता है और इसे साफ करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसी यात्राओं के दौरान हमें हिंसा भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जब भीड़ किसी इंसान को बस इसीलिए पीट देती है क्योंकि वो उस यात्रा का हिस्सा नहीं होता है, या उसने बोल बम नहीं बोला होता है, या वो रास्ता नहीं दे रहा होता है। क्या भगवान सिर्फ इस तरह की भक्ति चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। शिव भक्ति का मतलब है शांति, समर्पण, संयम और सेवा। यदि आपकी भक्ति से किसी और को कष्ट हो रही है, या अगर आप दूसरे के अधिकारों को कुचलकर भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, तो शायद आपने भक्ति का असल मतलब समझा ही नहीं। शिव तो वो है जो संतान में ध्यान लगाते हैं। उन्हें ना तो शोर चाहिए ना दिखावा, बस एक सच्चा मन चाहिए जो बिना अहंकार के झुक जाए। कांवड़ यात्रा भारत के सबसे ज्यादा सुंदर धार्मिक परंपराओं में से एक है और इसे बचाना आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है, लेकिन धर्म के नाम पर अराजकता फैलाकर नहीं। क्योंकि कोई भी धार्मिक आयोजन तभी सफल होता है, तभी पवित्र होता है, जब उसमें व्यवस्था हो, अनुशासन हो और सभी का सम्मान हो। आइए हम सब फिर एक बार मिलकर इस कांवड़ यात्रा को उसकी असली पहचान, उसकी असली आत्मा लौटा है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा लोग इस वीडियो से ऑफेंड होने वाले हैं, काफी ज्यादा लोग मुझे हेट भी देंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।